7 माननीय उपसभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक 2016 के ऊपर माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल प्रस्तावित किया है उसका मैं सहे दिल से स्वागत करता हूं। हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अ चाइल्ड गिव्स अ बर्थ टू अ मदर। मां होना कोई बहुत बड़ी बात होती है। हम भाग्यवान हैं कि जिस मां की कोख से हमें जन्म हुआ हमारा। अब लेकिन जब परिवार आगे बढ़ता गया तो दिक्कतें मालूम पड़ने लगी। भगवान की दया से आज के जो परिवार पाबंदी उस वक्त नहीं थी। हमारा परिवार भी बहुत बड़ा, 4 बहनें हैं, पत्नी है, बेटी है, सभी मुखिया करने वाली है। और ये सब देखते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। आपने एक अच्छी सुविधा पहले जो की है, जो प्रावधान किया 26 वीक का, 26 हफ्तों का। अब सर्विस करने वाली महिलाएं, खास करके हमारी मुंबई शहर में हम जब देखते हैं सर, बहुत उनकी हमें मतलब गर्व होता है। क्या क्या नहीं करती वो बेचारी, कितने दूर से आती है, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर से नौकरी के लिए मुंबई में आती हैं। परिवार की सारी दिक्कतें देखती है, बच्चों को खाना खिलाती है, पढ़ाती है, नौकरी करती है, फिर हमारी भीड़ में जाने वाली ट्रेन से सफर भी करती है। और ऐसी स्थिति में जब वो गर्भिणी होती है तो क्या क्या दिक्कतें वो महसूस करती हैं, उसका कोई मतलब अंत नहीं है। मैंने आपको कभी लगेगा, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा, सभापति महोदय जी, मैंने एक बार रेल की मीटिंग में मैंने मांग की कि हमारी लोकल ट्रेन में भी महिलाओं के डिब्बे में टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। पहले तो शुरू में किसी ने उसे सीरियस नहीं लिया। फिर मैंने कहा, जब बारिश में ट्रेन रुक जाती है, दोनों स्टेशन के बीच में बड़ी बाढ़ आई है, पानी भरा हुआ है और बेचारी अंदर है, गर्भिणी है, कूद नहीं सकती नीचे। उस अवस्था में उसको कैसे कैसे समस्या को सामने जाना पड़ता है वो उसी को पता है। और वहां टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है। हाल ही में मुंबई में मेट्रो रेल बंद पड़ी, 2 स्टेशनों के बीच बंद। मेट्रो रेल की और भी हालत है, वहां तो कूद भी नहीं सकते कहीं। अब वो तो एसी है, बिजली हुई, गाड़ी बंद है, अंदर सफोकेशन हो रहा है और महिलाएं उसमें है, गर्भिणी महिला उसमें है। सिर्फ हमने तो सोचा है जन्म बच्चे को देने के बाद में क्या सुविधा देनी है या उसके पहले 1 महीना क्या सुविधा देनी है। उसके पहले भी जो दिक्कतें उसे महसूस करनी पड़ती है उसको भी आपको सोचना पड़ेगा। अब रही बात 26 हफ्ते की, स्वागत करता हूं, लेकिन एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आपने एसीजेड में यह कानून लागू होगा कि नहीं मुझे बताना होगा आपको, क्योंकि एसीजेड में ही आईटी सेक्टर आया है। और आप जानते हो कि आईटी सेक्टर में नौकरी लगाते समय भी बहुत सारी कंपनियां, बड़े बड़े नाम तो दिए जाते हैं, ये कंपनी ऐसी करती है, वो कंपनी ऐसी करती है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि उस महिला को नौकरी के समय में पूछा जाता है, शादी हुई है, कब शादी करने वाली हूं, शादी करोगी तो बच्चा पैदा करेगा, क्या समय होगा, क्या प्लानिंग है। अरे नौकरी दे रहे हो कि बाकी सारा पूरा दुनिया भर की जांच कर रहे हो हमारी। अब क्यों पूछते हैं, तो उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। अब छुट्टी देनी है तो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। अब तो 12 हफ्ते के बजाय 26 हफ्ता होगा तो 6 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी, पेड लीव होगी वो। अब एसीजेड में जो महिला हमारी नौकरी करती है आज सारी एसीजेड कंपनीज में, आपने उसके बारे में सोचा है? ऐसा मुझे लगता नहीं। मेरी प्रार्थना है कि कहो एक कानून हर जगह उस लागू होगा। जैसे हमारे भगिनी ने कहा उस वक्त कि क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लागू होगा। मैं तो कहता हूं कि खास करके उन्होंने जो उल्लेख किया उसका मैं जानबूझकर दोबारा उल्लेख करूंगा कि जो महिला हमारी शुगर केन इंडस्ट्रीज में गन्ना काटने के लिए आती है, वो गांव छोड़कर वहां आती है, फिर और दूसरे राज्यों में भी जाती हैं,
तो क्या गन्ने की फैक्ट्री वालों की कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? क्यों क्रेश नहीं करते? वो बेचारी खेत में उस छोटे बच्चों को छोड़कर धूप में छोड़ती है या पेड़ के नीचे रख देती है, जाती है गन्ना काटने। अब 2 महीने का बच्चा भी नहीं हुआ है, उसको ऐसे ही छोड़ क्या करे बेचारी, गरीबी है। पता नहीं उसको जो उन्होंने कहा कौन सी योजना अपनी मातृ सुरक्षा योजना, उसके 6,000 मिलते कि नहीं उसको क्या पता। वो गांव से निकल के दूसरे गांव में आए गन्ना काटने के लिए। शुगर केन इंडस्ट्री को भी जब आपको कहना होगा कि ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट आपकी नहीं है, बट दे आर इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड विथ यू, एंड इफ शी इज प्रेग्नेंट और शी हैज कैरिड, इफ शी हैज डिलीवर्ड अ चाइल्ड, let the company take a little bit of responsibility, let us provide at least a creche to that child। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, और इसीलिए मैंने एसईजेड की बात की है। और भी एक बात मुझे करनी है कि ये जो आपने कहा है छोटी छोटी, ये तो बहुत अच्छा प्रावधान आपने किया कि जहां 10 लोग हैं उससे भी ज्यादा होंगे, उसके ऊपर कंट्रोल कौन देखेगा? कौन सी अपनी टीम होगी? क्या कैसे मालूम पड़ेगा देता है नहीं देता है छुट्टी? वहां यूनियन फॉर्म करने नहीं देते। आपने लेबर लॉज को इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, आपको पता नहीं होगा। यू आर नॉट अलाउइंग टू फॉर्म लेबर यूनियन इन द एसईजेड, यू डोंट अलाउ टू फॉर्म द लेबर यूनियन बिलो 50। वो तो अभी आप कानून बना रहे 1,000 तक का होगा तो ही लेबर यूनियन बना सकते हैं। अगर वो 1,000 तक के लिए लेबर यूनियन नहीं बना सकता तो 10 वाले को कौन देखेगा? कौन देखेगा? कैसे आप देखोगे? कौन सी ऐसी आपके पास प्लानिंग है कि उसके ऊपर भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकोगे? इतनी मेरी थोड़ी सी जो क्वेरीज थी, और मैं चाहता हूं इस बिल का स्वागत करते समय आप इस बिल को अच्छी तरह इंप्लीमेंट करने की जो रूल बनाएंगे, उस रूल में एसईजेड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और खास करके ये 10 में जो लेबर लॉज कहता है कानून बनाने के लिए, भाई जहां 50-100 है उसको कानून नहीं लेबर लॉज लागू नहीं होंगे, जहां 1000 है उसको लेबर लॉज लागू नहीं होंगे, तो इनको कौन देखने वाला है? जब लेबर लॉज ही लागू नहीं तो ये लागू कैसे होगा कि नहीं? कौन देखेगा? अब समाप्त बिकॉज देयर इज नो लेबर यूनियन एंड देयरफॉर एक ही सेकंड में मैं फिर दोबारा इस बिल का सही दिल से स्वागत करता हूं, और जो मैंने आपके सामने समस्या जो प्रकट की है उसका निराकरण किस तरह से आप करोगे इसके उत्तर भी जवाब भी चाहता हूं। धन्यवाद।